सुक्खू सरकार में शुरू हुआ तकरार का दौर। भाजपा उठाएगी फायदा। एक नहीं बल्कि दो मुद्दों पर आमने सामने आए कांग्रेस के ही मंत्री विधायक। जिन दो नेताओं के दम पर हिमाचल में बनी सरकार, उन पर ही उठने लगे सवाल। रिश्तों में कड़वाहट आ जाए तो क्या करें? जब कोई दिल को दुखाए तो क्या करें? एक तरफा रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। हम निभाएं, वो ना निभाए तो क्या करें? हिमाचल में बनी कांग्रेस सरकार में तगड़ी फूट की खबर है और ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं, बल्कि पूरी तरह से सार्वजनिक हो गई है। एक तरफ लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक देश एक कानून का समर्थन कर खुद की पार्टी के लोगों से ही दुश्मनी मोल ले ली है और अपनी पार्टी के ही स्टैंड को अधर में खड़ा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और ठियोग विधायक कुलदीप राठौर के खिलाफ भी पार्टी के भीतर से बगावत के सुर उठने लगे हैं। दरअसल कुलदीप राठौर ने सेब बागवानों का मुद्दा उठाते हुए 24 किलो की पेटी की प्रति किलो के हिसाब से सेब खरीद वाले अपनी ही सरकार के फैसले को गलत करार दे दिया है। बात करेंगे इन तमाम मुद्दों पर और आप हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। कुलदीप राठौर हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। हिमाचल में जब कांग्रेस को खत्म होने का डर सता रहा था, तब कुलदीप राठौर ने पूरे कांग्रेस खेमे को उम्मीद की किरण दिखाई थी, जीत रूपी रोशनी प्रदान की थी। 2021 में 3 विधानसभा सीट और मंडी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 4-0 से क्लीन स्वीप किया था। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ही थे। तमाम गुटबाजी को दरकिनार कर उन्होंने कांग्रेस को यह जीत दर्ज कराई। हालांकि बाद में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने पर राज परिवार के वोट बैंक को भुनाने के लिए कांग्रेस ने बड़ा ही तगड़ा दांव खेला और रानी प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष बनाकर सत्ता पर काबिज हो गई। मगर इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कुलदीप राठौर ने पहली बार विधानसभा चुनाव का टिकट हासिल किया और राकेश सिंघा जैसे जमीन से जुड़े नेता को पटखनी देकर विधायक बने। लेकिन जब कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने अपनी ही सरकार के 24 किलो की पैकिंग में सेब भरने के निर्णय पर सवाल उठाए और इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की बात कही, तो राठौर के इस बयान पर कांग्रेस के नेता ही भड़क गए और आपस में उलझ गए। पूर्व जिला परिषद सदस्य लायक राम आस्टा ने विधायक की इस बात की आलोचना करते हुए यह तक कह दिया कि विधायक को इस तरह से मंच से अपनी सरकार के निर्णय पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। जब बागवानी मंत्री ने सेब बेल्ट के सभी विधायकों को मीटिंग के लिए बुलाया था, तब कोई भी विधायक मीटिंग में नहीं गया। ऐसे में अब सरेआम मंच से ऐसे सवाल भी नहीं उठाने चाहिए। यह तो बात सेब की थी, जहां कांग्रेस विधायक ने अपनी ही सरकार को आईना दिखाया और जायज दिखाया। अब अगली बात करेंगे एक देश एक कानून की। हालांकि सही का समर्थन और गलत का विरोध विक्रमादित्य सिंह का स्टाइल रहा है और पार्टी लाइन से विपरीत जाकर वह पहले भी बोलते रहे हैं। लेकिन पिछली बातें विपक्ष के दौरान की थीं, अब वो सत्ता में हैं। मुद्दा भी ऐसा है जिसके सहारे भाजपा केंद्र में सरकार बनाने का प्लान तैयार किए बैठी है। ऐसे में भाजपा द्वारा तैयार किए गए एक प्लान को समर्थन देने से विक्रमादित्य सिंह को भी अपने लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है। दरअसल समान नागरिक संहिता के पक्ष में लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के एक बयान पर कांग्रेस सरकार में बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस के अन्य नेता और मंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। ये विरोध शिमला से लेकर दिल्ली तक हो रहा है। सबसे पहले तो कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने विक्रमादित्य सिंह के इस बयान को पार्टी के स्टैंड से अलग कर दिया और फिर बाद में सुक्खू सरकार के ही मंत्री चंद्र कुमार ने भी विक्रमादित्य सिंह के इस बयान को उनका व्यक्तिगत विचार करार दे दिया। अब कांग्रेस में पड़ी इस फूट का भाजपा भी मजा लेने लगी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने विक्रमादित्य सिंह के बयान के बहाने यूसीसी के मुद्दे पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करने की नसीहत दे दी है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा है कि वह स्पष्ट करें कि वो समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं या विरोध में। उन्होंने यह भी कहा कि वोट के लालच में कांग्रेस पार्टी समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही है और 1-2 लोगों को इस काम पर लगाया हुआ है। हिमाचल की जनता के सामने यह स्पष्ट रूप से आना चाहिए कि समान नागरिक संहिता के बारे में सरकार का आधिकारिक मत क्या है और कांग्रेस का आधिकारिक मत क्या है। खैर, इन सब बातों के इतर अब सवाल तो ये बनता है कि हिमाचल प्रदेश में बहुमत से सरकार बनाने के बाद कांग्रेस एक मत क्यों नहीं हो पा रही है।
क्या कांग्रेस के भीतर की यह कलह सरकार को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी, या फिर कांग्रेस की इस आंतरिक गुटबाजी का फायदा उठाने में भाजपा सफल हो पाएगी? खैर, आगे जो भी होगा उसकी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल इस पूरे संदर्भ में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।